गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? और आज आपके लिए एक नया टॉपिक लाए हैं। नाम है सॉइल। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मृदा, इसको आप लोग बोलते हैं मिट्टी। तो आज हम लोग ये शुरू करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन शुरू होता है कि मिट्टी, जो हम लोग अपने ज़मीन में मिट्टी देखते हैं, जहाँ आप लोग ग्राउंड में खेलते हैं तो एक मिट्टी होती है, तो है क्या, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, इनके टाइप्स क्या होते हैं, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, तो इन सब चीज़ों को हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो छोटा सा एक इंट्रो है। व्हाट इज सॉइल? सॉइल क्या है? मिट्टी क्या है? मिट्टी क्या होती है? तो सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट, composed of mineral organic matter, air and water. It composes plant life and essential for agriculture and ecosystem. जो सॉइल है वो हमारे अर्थ की सबसे ऊपर की एक लेयर है, जो बनती कैसे है, जो उसमें हमारे मिनरल्स हैं, कुछ बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स हैं, एयर है, इन सब से मिलकर, वाटर है, इन सब से मिलकर हमारा सॉइल का कंपोजिशन होता है। अब ये लिए ज़रूरी क्यों है? हमारे जितने भी एग्रीकल्चर होता है, प्लांट्स हैं, उनकी ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है, हमारे पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे लिखा भी, ये देखिए, विदाउट सोइल लाइफ ऑन अर्थ वुड नॉट एग्जिस्ट एज वी नो इट। क्या आप जानते हैं इस चीज़ को कि बिना सॉइल के अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी? तो सॉइल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये एक छलनी की तरह काम करती है। धीरे धीरे जो हमारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लाइक जैसे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड्स हैबिटेट एंड काउंटलेस ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर लिखा है, ये प्राकृतिक छलनी की तरह काम करती है और असंख्य जीवों को आवास प्रदान करती है। राइट? तो ये हमारा इंट्रोडक्शन है एक छोटा सा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट से ज़रूरी है। सेकंड आता है फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो पहला है हमारा फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग है, दूसरा है केमिकल वेदरिंग, तीसरा है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, और फोर्थ है सॉइल फॉर्मेशन। तो फिजिकल जो वेदरिंग है उसमें होता क्या है? इसमें हमारा टेम्परेचर चेंज, विंड एंड एयर ब्रेक रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस। जो फिजिकल वेदरिंग वेदरिंग होता है, एक तरीके से वेदरिंग एक्टिविटी समझते हैं पहले कि वेदरिंग होता क्या है। वेदरिंग हमारे क्या है कि जो छोटे जो रॉक्स होते हैं, पहाड़ देखेंगे आपने, तो उनकी जो एक प्रोसेस है, और जिसमें हमारा टेम्परेचर है, विंड है, वाटर है, तो ये क्या करता है, ये चारों पांचों चीज़ें मिलकर उन रॉक्स को तोड़ती है, और तोड़ तोड़ के एक बहुत ही छोटे छोटे स्मॉलर पीस में उनको कन्वर्ट कर देती है। तो ये फिजिकल वेदरिंग कहलाती है। अब सेकंड पॉइंट में है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में क्या है, वाटर एंड एयर रिएक्ट विथ मिनरल्स चेंजिंग रॉक कॉम्पोजिशन। जो केमिकल वेदरिंग है उसमें हमारा वाटर और एयर और कुछ मिनरल्स, ये सब मिलकर हमारा जो रॉक्स है उसके कंपोजिशन को चेंज कर देते हैं। इसी वजह से अलग अलग जगह के अलग अलग कलर होते हैं उसकी मिट्टी के। फिर आता है थर्ड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़, इसमें हमारा प्लांट रूट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड एनिमल फर्दर ब्रेक डाउन मटेरियल्स। कुछ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हमारे पौधों की जड़ें होती हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ एनिमल्स की एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि इन मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करती हैं। फिर लास्ट में आता है सॉइल फॉर्मेशन। तो ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर लेयर्स द सॉइल डेवलप विथ ऑर्गेनिक मैटर। लास्ट में हमारा सॉइल फॉर्मेशन होता है कई हज़ारों साल बाद मिलकर। तो यहाँ पर हम एक पूरा इस प्रोसेस को एक छोटे से सेंटेंस में समझाना चाह रहे हैं कि सॉइल इज फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, where rocks break down into the small particles due to sunlight, wind, water, and biological activities. It takes thousands of years from even a thin layer of soil, making it a precious non-renewable resources. जो सॉइल है उसको, उसकी जो वेदरिंग प्रोसेस के जिसमें हमारे सन, वाटर,
एयर और हमारे जो जीव जंतु हैं उनके प्रभाव से वो टूटकर छोटे छोटे कणों में, छोटे छोटे कंपोनेंट्स में बन जाती है और एक मतलब थिन लेयर एक हमारे मिट्टी की बन जाती है। इस लेयर को बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं। तो इसको हज़ार और लिखा ये देखिए में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अगर हमने इसको नहीं बचाया तो ये धीरे धीरे क्या होगी, ख़राब हो जाएगी और रिन्यूएबल नहीं होगी। फिर आता है हम सॉइल प्रोफाइल। कुछ अभी जैसे हमने कहा था कि थिन लेयर होती है, तो इसमें भी कई सारी लेयर्स होती हैं मिट्टी में। तो पहला है हमारा हॉरिजन, जिसको हम लोग टोपो सॉइल यानी कि ऊपरी मृदा बोलते हैं। ये कंटेंट्स एबंडेंट ह्यूमस एंड मिनरल्स, ह्यूमस और खनिजों से भरपूर होता है। ह्यूमस 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 होता क्या है आखिर, आप ये वर्ड देख रहे होंगे ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस एक्चुअली में जो हमारी जो पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं या फिर कुछ ऐसे छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जो मिट्टी की फर्टिलाइज़र को बढ़ाते हैं, तो वो हमारा ह्यूमस होता है। और यही पौधों की जड़ें यहाँ बढ़ती हैं। ये जो लेयर होता है यहीं पर ही पौधों की जड़ें बढ़ती हैं। अब हमारा सेकंड जो प्रोफाइल है वो होता है सब सॉइल, उपमृदा। चिकनी मिट्टी और खनिजों से युक्त जल संचयन के लिए महत्वपूर्ण होती है। ये वाली जो लेयर होती है इस तरीके से लेयर होती है। अब कंटेंट्स मोर क्ले एंड मिनरल्स, लेस ह्यूमस देन टोपोसॉइल बट इम्पॉर्टेंट फॉर वाटर स्टोरेज। अब ये वाटर स्टोरेज के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। थर्ड हमारा हॉरिजन, इसको बोलते हैं पेरेंट मटेरियल। इसमें हम लोग क्या कहते हैं, वेदर हेड रॉक, partially broken rocks material from which the soil forms। अब वेदर्ड रॉक्स कैसे होती हैं? अपक्षय चट्टान जिससे मृदा का निर्माण होता है, अपक्षयन। वेदरिंग, जो भी पीछे से आपको समझाया था कि वेदरिंग होता क्या है, ये तो इसी रॉक की ये बात कर रहा है। हमारा सेकंड फोर्थ है बेड रॉक, सैल, सॉलिड फाउंडेशन, हार्ड एंड unweathered rocks of it lies beneath all soil layers। कठोर चट्टान जो सभी परतों से के नीचे होती है। अब यहाँ पर हम लोग जो लेयर पढ़ रहे थे मिट्टी की, इन सब के नीचे एक लेयर होती है, एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर। फिर जो हमारी एक लेयर होती है उसको हम लोग बोलते हैं बेड रॉक यानी कि सैल। ये हमारी किससे होती है? सैलों से। यही धीरे धीरे बदले होके एक लेयर के रूप में, मिट्टी के रूप में आती रहती है। अब आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सॉइल, और इंडिया में हमारे जो सॉइल्स के टाइप्स पाए जाते हैं स्पेशली कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एलुवल सॉइल, जिसको हम लोग जलोढ़ मृदा बोलते हैं। इसकी फीचर्स क्या होते हैं? फाउंडेड इन रिवर प्लेन्स, हाईली फर्टाइल एंड रिच न्यूट्रिशन। ये कहाँ पाई जाती है? रिवर प्लेन्स में जो है उनके आसपास पाई जाती है, वेरी फर्टाइल होती है, न्यूट्रिएंट्स रिच होती है। इसमें हम लोग कौन कौन से क्रॉप्स उगाते हैं? अब राइस हो गया, वीट हो गया, शुगर केन हो गया। ये स्पेशली हमारी किस रीजन में? नॉर्थन प्लेन्स, जो हमारा पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। इन सब स्टेट्स में हमें ये वाली सॉइल देखने को मिलती है। ब्लैक सॉइल, रिच इज क्ले एंड आयरन, एक्सलेंट मॉइस्चर रिटेंशन। ये मॉइस्चर को रोकने में बहुत ही बेहतर मानी जाती है, एक्सलेंट क्ले सॉइल मानी जाती है। इसमें हम लोग क्रॉप्स मेनली कॉटन का यूज़, जो है कॉटन क्रॉप्स उसको उगाते हैं। ये किधर पाई जाती है? डेक्कन प्लेटू, महाराष्ट्र और गुजरात। जो डेक्कन प्लेटू उसी के बारे में ही आसपास सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में देखने को मिलती है। फिर रेड सॉइल, ये फॉर्म फ्रॉम इग्नियस रॉक्स, लेस फर्टाइल एंड पोरस। ये कम फर्टाइल होती है, मेनली इग्नियस रॉक से इसका फॉर्मेशन होता है। इसमें हम लोग मिलेट्स और पल्सेस,
जो कि हमारी तमिलनाडु, कर्नाटक, पार्ट्स ऑफ उड़ीसा और मध्य प्रदेश में भी ये पाई जाती है, मध्य प्रदेश में। फिर लेटराइट में हाई रेनफॉल एरियाज विच इज़ आयरन एंड एसिडिक, जो हमारे हाईली रेनफॉल एरियाज है वहाँ देखने को मिलती है। इसमें हम कौन सी क्रॉप्स यूज़ करते हैं? टी एंड कॉफ़ी। ये स्पेशली वेस्टर्न घाट, केरला, आसाम इन जगहों पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे चाय के बागान देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं एरिड सॉइल, शुष्क मृदा, सैंडी एंड सलाइन, लो मॉइस्चर एंड कंटेंट। अब ये इसमें सलाइन की मात्रा ज़्यादा होती है ना। लो मॉइस्चर, नाम मात्र का इसमें नमी होती है। ये हमारे कहाँ, इसमें कौन सी क्रॉप्स हो? बाजरा और जौ, जबकि राजस्थान, गुजरात के कुछ पार्ट्स में जो डेजर्ट रीजन है वहाँ पे। फिर आते हैं माउंटेन सॉइल, नाम से ही लग रहा है कि माउंटेन एरियाज बाई फाउंड इन हिली रीजन्स, शॉलो वरीज बाई एल्टीट्यूड। इसमें हम लोग फ्रूट्स और कुछ मात्रा में टी क्रॉप्स भी यूज़ करते हैं हिमालयन रीजन्स में। इसमें हिमाचल प्रदेश आ गया, उत्तराखंड आ गया, उन जगहों पे ये सॉइल देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि सॉइल इरोजन की, मृदा अपरदन है क्या? द रिमूवल ऑफ द टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ द सॉइल बाई विंड वाटर इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। जो हमारी टॉप फर्टाइल लेयर होती है सबसे ऊपर की, जैसे मान लीजिए लैंड है, अभी इसके ऊपर की जो लेयर है उसका जो है वो विंड या वाटर के थ्रू जब रिमूव कर दिया गया, मतलब इसके वजह से वाटर बह रहा है, तो ऊपर की जो फर्टाइल लेयर है वो बह जा रही है, विंड इसको भाग के ले जा रही है, तो यही हमारा सॉइल इरोजन है। दिस प्रोसेस स्ट्रिप वे द न्यूट्रिएंट रिच टोपोसॉइल, मेकिंग लैंड लेस प्रोडक्टिव एंड हार्मिंग एग्रीकल्चर। अब जो फर्टाइल ऊपर की जो लेयर है अब वो बह गई, तो हमारे लिए एग्रीकल्चर के लिए भी नुकसान है, एकदम लेस प्रोडक्टिविटी हो जाएगी इस सॉइल की। तो ये किन किन कारणों से होती है? डिफॉरेस्टेशन, मतलब हम जो जंगलों को काट रहे हैं उसकी वजह से होता है। ओवर ग्रेजिंग, अत्यधिक चराई, यानी कि अपने जो पशु हैं, गाय भैंस घोड़े गधे, इन सबको जो चराई के लिए छोड़ देते हैं, तो अत्यधिक नहीं करना चाहिए। फिर आता है कंस्ट्रक्शन, निर्माण कार्य। धीरे धीरे क्या है कि हम लोग जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड है वो ख़त्म होती जा रही है और हम लोग कंस्ट्रक्शन पे काम करते रहे हैं, रोड बना रहे हैं, बिल्डिंग्स बना रहे हैं, उस वजह से भी सॉइल इरोजन हो रहा है। फ्लड मेन बहुत बड़ा कारण बनाता है, फ्लड, जैसे भी पंजाब में देखा होगा आप लोगों ने, बिहार में अक्सर देखने को मिलता है। तो जो फ्लड आता है उसकी वजह से जो हमारी फर्टाइल लेयर होती है ऊपर की सॉइल की, वो बाढ़ के साथ बहकर चली जाती है, कहाँ? समुद्र में, या फिर मतलब वो पूरा एरिया जो है फर्टाइल एरिया बाढ़ की वजह से बर्बाद हो जाता है। अब हम सॉइल कंजर्वेशन करें तो करें कैसे, बात ये आती है। और होता क्या है सॉइल कंजर्वेशन? तो सॉइल कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग सॉइल फ्रॉम इरोजन एंड मेंटेनिंग फर्टिलिटी फ्यूचर जनरेशन। जो मिट्टी के अपरदन को बचाना है और उसकी उर्वरता बनाए रखना है एक फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो यही हमारा सॉइल कंजर्वेशन हो गया। अब हमें करना कैसा है, हमें इसको मतलब मृदा संरक्षण करना कैसे है? तो एफॉरेस्टेशन, वनीकरण के माध्यम से, समोच्च जुताई, काउंटर प्लगिंग के माध्यम से, टेरेस फार्मिंग से, ऑर्गेनिक मैन्योर से, क्रॉप रोटेशन से। तो वनीकरण में जैसे कि आप जानते हैं, वनीकरण का मतलब होता है प्लांटेशन, अधिक से अधिक पौधों को लगाएं, वनों वनों को बचाएं, तो होल्ड सॉइल विथ रूट्स एंड रिड्यूस विंड वाटर इम्पैक्ट। तो क्या होती हैं, जो रूट्स होते हैं पेड़ पौधों के, वो रिड्यूस कर देते हैं, जो कि हमारी वायु और पानी इम्पैक्ट डालते हैं सॉइल पे। फिर ये कॉन्टूर प्लगिंग क्या है? प्लगिंग अलोंग विद द स्लोप कॉन्टूर। पहाड़ों पर देखोगे इस तरीके से स्लोप में खेती की जाती है। इस तरीके से भी हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। टेरेस फार्मिंग, सीढ़ी नुमा खेती, सीढ़ी नुमा भी खेती इस तरीके से होती है।
पहाड़ों पर देखने को मिलती है। इससे रिड्यूस वाटर फ्लो स्पीड, वो जो स्लोप की वजह से क्या होता है, जो वाटर है उसकी फ्लो की स्पीड कम हो जाती है। ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है, यूजिंग नेचुरल फर्टिलाइजर इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी। हम केमिकल को यूज़ ना करें, हम उसकी जगह पर ऑर्गेनिक यूज़ करें, जैसे गोबर है, इन सब से केचुआ के सुना हुआ केचुआ, इन सब के थ्रू एक हम ऑर्गेनिक खाद बना रहे हैं और ऑर्गेनिक मैन्योर बना रहे हैं, इन सब का यूज़ करें अपने एग्रीकल्चर में, तो वो हमारे सॉइल कंजर्वेशन में काम आएगी। क्रॉप रोटेशन, अब किसान जो हैं जिनको नॉलेज नहीं है वो क्या करते हैं, एक ही क्रॉप्स को बार बार दोहराते रहते हैं, तो जो हमारी सॉइल में कंपोजिशंस हैं वो क्या करेगी, बार बार इसी को यूज़ करेगी। तो ये कह रहा है क्रॉप रोटेशन, जैसे रोटेशन होना चाहिए, जैसे रोटेशन में आ गया कि कभी वीट की क्रॉप्स हो गई, कभी राइस की हो गई, कभी शुगर केन हो गई, तो इनका रोटेशन होना चाहिए, एक ही हमें क्रॉप को यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इस तरीके से हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल, सॉइल की इम्पोर्टेंस क्या है, सपोर्ट प्लांट ग्रोथ, हमारे जितने भी प्लांट है, वेजिटेशन है, उनको ग्रोथ करने में हेल्प करती है, सपोर्ट करती है। होम ऑफ ऑर्गेनिज्म, अनेक जीवों का घर है ये, उसमें फंगी, बैक्टीरिया, इंसेक्ट एंड एनिमल्स उनका घर है, जो कि एक इकोलॉजिकल जो साइकिल है उसके पार्ट हैं। रॉ मटेरियल्स का के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसमें हमें मिट्टी, बालू, अन्य जैसे जो मिलते हैं, जो हमें कंस्ट्रक्शन या मिनरल्स के लिए किससे मिलते हैं, क्ले, इसके सॉइल के थ्रू ही। तो सोर्स ऑफ क्ले फॉर पॉटरी, सैंड एंड कंस्ट्रक्शन मिनरल्स। रेगुलेट्स वाटर, अभी जैसे पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो छलनी होती है, छलनी, छन्नी, छलनी, उसके तरह ये काम करती है। तो ये फिल्टर एंड स्टोर्स वाटर, कंट्रोल्स न्यूट्रिएंट साइकिल। हम लोग जो बारिश है तो क्या करते हो, ये सॉइल जो है वो फिल्टर होके यहाँ से पानी को फिल्टर करके यहाँ पे रिजर्व करती है, कहाँ, नीचे लैंड में, नीचे यहाँ पे। तो हम लोग ग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं, वो यही होता है। तो ये रेगुलेट वाटर के लिए भी बहुत ज़रूरी है, रेगुलेट वाटर के लिए। फूड प्रोडक्शन, अब हम जो फाउंडेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंटायर फूड सिस्टम, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है सॉइल। सॉइल नहीं होगा तो हम लोग एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे, एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे तो हमारा फूड प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ये पूरा एक फूड प्रोडक्शन की चेन है सॉइल, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट रेगुलेशन, क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, स्टोर्स कार्बन एंड हेल्प्स कंट्रोल ग्रीन हाउस गैसेस। अब जो हमारी सॉइल है वो कंट्रोल करती है कार्बन को, हेल्प करती है ग्रीन हाउसेस जो गैसेस हो उनको कंट्रोल करती है। तो इन सब चीज़ों देख रहे हैं कि कितनी इम्पोर्टेंट है हमारी सॉइल। अब कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, इनको आप सॉल्व करना है आपको। तो पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, विच सॉइल इज़ बेस्ट ग्रोइंग कॉटन। अभी उन्होंने पीछे टाइप्स जो पढ़े थे, टाइप्स पढ़े थे उसमें, है ना, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो कॉटन है वो किधर पाई जाती है, किधर, डेक्कन प्लेटू में। डेक्कन प्लेटू में कौन सी सॉइल मिलती है, ब्लैक, है ना, तो इसका आंसर हो गया ब्लैक सॉइल। और फिर आता है, हाउ इज फॉर्म सॉइल फॉर्म, मृदा का या मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। मिट्टी का निर्माण आपको पहले बताया था शुरुआत में कि मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से होता है, कि वेदरिंग होती है, ठीक, रॉक्स की, उसमें हमारा बायोलॉजिकल, केमिकल, फिजिकल, इस तरीके से जो वेदरिंग होती है वो एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू सॉइल का फॉर्मेशन होता है। और अब आता है सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन क्या है, इस मतलब इसके उपाय क्या क्या हैं, तो अभी हमने पढ़ा पीछे ये सॉइल कंजर्वेशन के उपाय, फॉरेस्टेशन, काउंटर फॉर्मिंग, टेरेस फॉर्मिंग, ऑर्गेनिक मैन्योर, क्रॉप रोटेशन, ये हमारे
सॉइल कंजर्वेशन के कुछ मेथड्स हैं। फिर नेम ऑफ डिफरेंट हॉरिजन्स सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल में विभिन्न परतों के नाम बताइए। अभी हम लोग प्रोफाइल पीछे पढ़े थे, ये आ गया सामने आपके, ये आ गया, ये हमारी ए प्रोफाइल, बी प्रोफाइल, सी प्रोफाइल। तो ये हमारी प्रोफाइल होती है, हो जाता है रॉक्स। तो मेन हमारी ये हो जाती है, यानी कि ए, बी और सी, ये हमारी 3 प्रोफाइल होती है सॉइल की। तो इसका आंसर हो गया ए, बी, सी। और अब हमारा सॉइल का जो लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ। कोई भी डाउट होगा, किसी भी प्रकार का प्रश्न होगा, तो आप हमको कमेंट्स में लिखिए, ताकि और अच्छे से आपको उसको समझा सकें। तब तक के लिए आपको इसको रिवीजन करना है, अच्छे से पढ़ना है अपनी बुक से। कुछ उसमें आपको और भी रिसर्च करना है कि ये हमारी जो सॉइल्स हैं और किस किस रीजन में पाई जाती हैं, इनमें और कौन कौन से क्रॉप्स लगाए जाते हैं। ये आपका एक होमवर्क है, आप लोग इस पर वर्क करिए। और नेक्स्ट हम लोग टॉपिक लेके आएंगे जल्दी। तब तक के लिए बच्चों अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।